दोस्तों, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में बहुत सारे लर्निंग टाइप्स पढ़ने होते हैं, जिसमें हम लोग एक गेस्टाल्ट थ्योरी भी लर्निंग के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं कि गेस्टाल्ट थ्योरी क्या कहना चाहता है। दोस्तों, गेस्टाल्ट थ्योरी की शुरुआत 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर, साइकोलॉजिस्टों ने मिलकर के की थी, जिसमें कोहलर, कोफ्का और वर्थमायर हैं। वर्थमायर जो हैं वो फाउंडर हैं और कोहलर और कोफ्का को फाउंडर इनके माने जाते हैं। दोस्तों, गेस्टाल्ट थ्योरी की जो शुरुआत मानी जाती है वो 5 फिनोमिनम से मानी जाती है। 5 फिनोम क्या है? 5 फिनोमिनम एक प्रकार का दृष्टिभ्रम है। जब आप देखते हैं किसी शादी विवाह में या बहुत सारे दीपावली में लाइटिंग को जलते हुए देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जो लाइटिंग है या तो आगे पीछे चलती रहती है या फिर ऐसे लगता है कि एक क्रम के रूप में आगे बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है कि वो गत्यात्मक रूप में है, जबकि वो गत्यात्मक रूप में नहीं होती है। वो जो है कि एक ही जगह जलती रहती है। इसे ही प्रकाश भ्रम भ्रम या दृष्टि भ्रम कहते हैं, जिसको 5 फिनोमिनन कहते हैं। इसी बात की शुरुआत, इसी बात से लेकर के जिसको गेस्टाल्ट थ्योरी की बेस माना जाता है। अब हम समझते हैं कि गेस्टाल्ट थ्योरी कहता है कि किसी भी चीज़ को अलग अलग पार्ट्स के रूप में समझने से वो चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आती है, वह एक दृष्टि भ्रम के रूप में बनी रहती है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को संपूर्ण रूप में समझ लें, होल के रूप में समझ लें, तो वह चीज़ हमें आसानी से समझ में आती है। दोस्तों, गेस्टाल्ट का जो मतलब होता है एक ग्रीक भाषा है और जिसका मतलब होता है होल या कंप्लीट। दोस्तों, यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि हमारा मस्तिष्क चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में समझने के बजाय एकीकृत संपूर्ण रूप में देखता है, तो चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं। जैसे अगर हमें बचपन में मैम या क्लास सर अलग अलग किसी वृक्ष के पार्ट्स को जब दिखाती थी कि लीफ ये है, और ये ब्रांचेज हैं, ये रूट हैं, तो हमें वो समझ में और समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी। लेकिन जब हमें पूरी पेड़ दिखा दिया जाता था, तो हम लोग आसानी से समझ लेते थे कि ये इनका ब्रांच है, ये इनके रूट्स हैं, ये इनके लीफ हैं, है कि नहीं। तो गेस्टाल्ट थ्योरी का मतलब ही होता है कंप्लीट और होलनेस। यह पूरी चीज़ों को एक बार में समझने पर जोर देता है। और जैसे मान लीजिए आपको स्केलेटन के बारे में पढ़ना है, अगर किसी के कोई कंगना मानव कंकाल के बारे में पढ़ना है, तो आपको अलग अलग हिस्सों के, शरीर के हिस्सों के रूप में दिखाया जाता है, तो फिर आपको समझने में मुश्किल होती है। लेकिन अगर पूरे शरीर के स्केलेटन को दिखाया जाता है, कंकाल को दिखाया जाता है, तो आपको पूरे शरीर को समझने की, पूरे शरीर के एनाटॉमी को समझने में आपको आसानी होती है। तो गेस्टाल्ट थ्योरी यही है, किसी भी चीज़ को संपूर्ण रूप में समझना ही गेस्टाल्ट थ्योरी है। और एक बात और,